हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरबीटी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म तो ऑब्वियसली आप लोग जानते ही होंगे। जब आप लोग सर्च कर रहे हो तो आरबीटी को रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग 3 जो स्टेप हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आरबीटी में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इसका यूज़ कब करते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है, किस टाइप का डेटा होता है जहाँ पर हम लोग आरबीटी का यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग जो हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे वो है कि आरबीटी को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो कितने प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज एनालिसिस। तो आज हम आरबीटी का यूज़ कब करते हैं ये पढ़ेंगे, आरबीटी में कितने प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है और इन सारी चीज़ों के बाद इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ। अगर नहीं हो पाया तो फिर इसका हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बात से कि आरबीटी का हम लोग यूज़ कब करते हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम है या ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पर वो इस तरह से होता है कि हमको एक हाइपोथेसिस चेक करनी होती है कि सारे ट्रीटमेंट्स सेम है या नहीं है। मतलब यहाँ पर बेसिकली हम लोग करते क्या है कि कुछ हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं। तो हाइपोथेसिस हमारी किस तरह से होती है, हाइपोथेसिस ये होती है कि H0 सच दैट μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू अप टू μk। हम यहाँ पर के ट्रीटमेंट्स के मीन्स को कंपेयर करना चाहते हैं या फिर उनकी एवरेज परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं अगेंस्ट H1 सच दैट μ1 नॉट इक्वल टू μ2 नॉट इक्वल टू एंड सो ऑन μk। तो ट्रीटमेंट के वेरिएशन के कंपैरिजन के लिए हम लोग यहाँ पर करते क्या है कि हम लोग ट्रीटमेंट्स को कुछ यूनिट के ऊपर अप्लाई करते हैं और उन यूनिट के आउटपुट के बेस पर कंक्लूजन निकालते हैं। तो अगर सारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑलमोस्ट सेम होता है या होमोजीनियस होता है, हम लोग करेंगे क्या, इन ट्रीटमेंट्स को कुछ यूनिट के ऊपर अप्लाई करेंगे। उन सारी यूनिट को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। सपोज ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के डिटेल वीडियो को देखना है तो इसके लिए मैंने बेसिक ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करके एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को में जाकर चेक कर सकते हो। तो सपोज़ ये आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। इस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में होगा क्या, बहुत सारी यूनिट्स होंगी, बहुत सारी छोटी छोटी सी यूनिट्स से मिलकर ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बना है। अब अगर ये सारी यूनिट्स ऑलमोस्ट सेम है, ये सारी जितनी भी यूनिट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो होमोजीनियस है। अगर इन यूनिट्स में वेरिएशन है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट एक दूसरे से वैरी कर रही हैं, तो किसी एक फैक्टर को लेकर कर रही हैं या किसी एक डायरेक्शन में कर रही हैं, तो उस सिचुएशन में डेटा कैसा हो जाता है, आपका हेट्रोजीनियस हो जाता है। तो हेट्रोजीनियस डेटा के केस में हम लोग करते क्या हैं, उस सिचुएशन में हम लोग आरबीटी का यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर आपका डेटा होमोजीनियस है तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं सीआरडी का। हम यूज़ ही तो पढ़ रहे हैं ना, सीआरडी का यूज़ कब आरबीडी का यूज़ कब करते हैं। तो अगर डेटा होमोजीनियस है तो सीआरडी का यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग आज नहीं पढ़ रहे। और अगर डेटा आपका हेट्रोजीनियस है तो उस सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं आरबीडी का। तो पहला जो पॉइंट हमारा था वो क्लियर हो गया कि हम लोग आरबीडी का यूज़ कब करते हैं। आरबीडी का यूज़ तब करते हैं जब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में अवेलेबल यूनिट जो है एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफ़र कर रहे हो, मतलब उसमें वेरिएशन हो। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं कि सपोज़ आप
आपके पास कुछ पेन किलर्स हैं और आपको उनकी वैरायटी को कंपेयर करना है। सपोज़ आपके पास जो पेन किलर्स हैं वो है ABC। आप इन 3 टाइप की पेन किलर्स की परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करना चाहते हो। सपोज़ ये सर दर्द की गोलियां हैं, आप ये देखना चाहते हो कि किससे कितनी जल्दी रिलीफ़ होता है या सब लगभग एक जैसे ही टाइम में रिलीफ़ देती हैं। तो आप करोगे क्या, इनको कुछ पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करोगे। सपोज़ आपने कुछ पेशेंट्स का एक ग्रुप लिया। अब इस ग्रुप में जो पेशेंट्स हैं वो एज वाइज वेरी कर रहे हैं। कोई 10 साल का पेशेंट है तो कोई 20 साल का, कोई 30 साल का। मतलब इस पूरे ग्रुप में जितने भी पेशेंट हैं उनमें एज वाइज वेरिएशन हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट होंगे, कोई 10 साल का है, 10 साल से लेकर 30 साल तक के पेशेंट्स का एक ग्रुप आपने ले लिया है। तो अब आप अगर यहाँ पर सोचो थोड़ा सा, तो 10 साल का जो पेशेंट होगा वो बच्चा होगा और जो 30 साल का पेशेंट होगा वो एडल्ट, मतलब वो काफ़ी बड़ा एक व्यक्ति होगा। तो इस सिचुएशन में जो 30 साल का, 25 साल का या 20 साल का पेशेंट है उसके पेन को झेलने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर्ड 10 साल के बच्चे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी जो यूनिट है वो एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली फ़र्क है। यानी कि जो हमारा इसकी जगह पर अगर हमारे पास जो पेशेंट्स हैं, सपोज़ उनकी एज 10 से 12 साल है, ठीक है, तो अगर 10 से 12 साल के सारे पेशेंट हमारे पास हैं तो इनमें पेन को झेलने की कैपेसिटी वो ऑलमोस्ट सेम होगी। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास जो पेशेंट हैं वो 25 से 30 साल का एज ग्रुप वाले हैं, तो इन सब के भी किसी भी पेन को झेलने की कैपेसिटी लगभग सेम होगी एक नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो अगर इस टाइप का ग्रुप है तो डेटा होमोजीनियस कहलाएगा, वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, CRD। अगर ये वाला ग्रुप है तो डेटा हेट्रोजीनियस कहलाएगा, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं उसी को डेटा बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग फ़िलहाल। तो जो यूनिट्स का ग्रुप है वो आपका हेट्रोजीनियस कहलाएगा और हम लोग क्या अप्लाई करेंगे वहाँ पर, कौन सा डिज़ाइन, RBD। तो रैंडम RBD हम लोग कब यूज़ कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस यूनिट के केसेस में। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, सपोज़ हमारे पास कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं और उनको हम लोग को किसी खेत के ऊपर अप्लाई करना है। तो हमारे पास फर्टिलाइज़र है, सपोज़ ABC, ये 3 टाइप के फर्टिलाइज़र हैं। हमें इनके परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करना है। तो उनको हम लोग करेंगे क्या, हम लोग के पास सपोज़ एक बहुत बड़ा सा खेत है, ठीक है। ये जो खेत है इसमें हम लोग यहाँ पर 2-3 फैक्टर है। एक तो हमारे हो गए ये फर्टिलाइज़र। अब हम इस खेत की मिट्टी यानी कि फर्टिलिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे सीड की, मिट्टी की क्वालिटी और सीड की क्वालिटी। इनमें हम सीड की क्वालिटी तो कांस्टेंट रख सकते हैं कि एक ही टाइप के सीड लगा दिए पूरे में, लेकिन जो मिट्टी की क्वालिटी है, जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, वो ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर सॉइल की क्वालिटी हो वही क्वालिटी यहाँ पर हो। मतलब फर्टिलिटी ग्रेडियंट जो है वो वेरी कर सकता है। जैसे सपोज़ हमारे पास ये एक खेत है, यहाँ पर कोई नदी बह रही है, दिस इज़ अ रिवर। अब यहाँ पर नदी है क्योंकि, तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल होगी, यहाँ की थोड़ी कम फर्टाइल होगी, यहाँ की और कम होगी, यहाँ की और कम, यहाँ की सबसे कम। क्योंकि जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा मिट्टी की जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति वो बढ़ जाएगी। तो अगर हमारे पास, अब हम इस प्लॉट की बात करें तो यहाँ पर जो फर्टिलिटी वाइज हम यूनिट्स को देखेंगे, सपोज़ पूरे बड़े से फील्ड को हमने कुछ छोटे छोटे खेतों में डिवाइड कर दिया। अब हम अगर खेत की फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो फ़र्क है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको फर्टिलाइज़र्स को कंपेयर करना है, उनके कंपैरिजन के लिए जो हमारी एक्सपेरिमेंटल यूनिट है वो खेत होंगे और खेत फर्टिलिटी ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहे हैं, यानी कि डेटा हमारा फिर क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। अब डेटा हेट्रोजीनियस हो गया तो हमको फिर क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, RBD। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हेट्रोजीनियस डेटा है तो आप क्या कर सकते हो,
RBD लगाओगे और होमोजीनस में CRD लगाओगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो इसमें कितने डिज़ाइन का यूज़ होता है? RBD में हम लोग सारे प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं और हमारे पास 3 प्रिंसिपल होते हैं, रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन, लोकल कंट्रोल। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, तीनों प्रिंसिपल रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल, तीनों के तीनों प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकल कंट्रोल का यूज़ करके पूरे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर रैंडमली हम ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं और क्योंकि हर यहाँ पर हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं तो हर ब्लॉक में अप्लाई करते हैं तो रिपीटेशन भी हो जाता है। तो लोकल कंट्रोल का यूज़ कैसे करते हैं? हम लोग पूरे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इन ग्रुप्स को यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये लोकल कंट्रोल का यूज़ हो गया। रैंडमली इन ग्रुप्स के ऊपर ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं तो रैंडमाइजेशन हो गया, और हर ग्रुप में अप्लाई करते हैं सारे ट्रीटमेंट्स को तो रेप्लिकेशन हो गया। तो इस डिज़ाइन में तीनों प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग फिर से फर्टिलाइज़र और खेत वाला एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज़ आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल मटीरियल है, एक खेत है और आपके पास कुछ 3 फर्टिलाइज़र्स हैं। तो क्या करा आपने? सबसे पहले लोकल कंट्रोल के ज़रिए इस पूरे खेत को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। सपोज़ 1 2 3, फर्टिलिटी ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में सपोज वेरी कर रहा था। इधर की मिट्टी कम फर्टाइल है, इधर की मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल है, इधर कोई नदी बह रही है। तो हमने क्या करा, इस डायरेक्शन में अपने ब्लॉक बना लिए। ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये सेकंड ब्लॉक हो गया, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस टाइप से जितने भी ब्लॉक पॉसिबल होंगे वो सारे के सारे हम लोग ब्लॉक बना लेंगे। अब इन ब्लॉक में कुछ कुछ यूनिट आएंगी हमारी, हर ब्लॉक में 3-3 यूनिट आ रही है। अब हम क्या करेंगे, रेंडमली इन पे सारे ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करेंगे। ABC हमने रेंडम नंबर टेबल की हेल्प से या रेंडमली या कैसे भी लॉटरी सिस्टम से, बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं रेंडमाइजेशन के। किसी भी मेथड से हमने क्या करा, रेंडमली एक ब्लॉक में ट्रीटमेंट्स को अप्लाई कर दिया, रेंडमली दूसरे में कर देंगे। ACB, दिस इज़ ACBABC, ऐसे करके हम लोग अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको नहीं, ठीक है, ये रेंडमली करा है तो रिपीट भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तीनों प्रिंसिपल का यूज़ हो रहा है। सबसे पहले ब्लॉकिंग कर दी, फिर रेंडमली सारे ट्रीटमेंट को अप्लाई कर दिया। क्योंकि एक ट्रीटमेंट कई जगह आ रहा है तो ये आपका हो गया रेप्लिकेशन। तीनों प्रिंसिपल का यूज़ हुआ है, यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ नोटेशंस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अब नोटेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक टर्म पढ़ते हैं ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स उसको शो करते हैं हम T से। नंबर ऑफ़ ब्लॉक, कितने ब्लॉक हैं आपके पूरे एक्सपेरिमेंट में, पूरे डिज़ाइन में, उसको शो करते हैं B से। नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन, नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन को शो करते हैं R से। सिंपल हो रहा है, ट्रीटमेंट का T, ब्लॉक का B और रेप्लिकेशन का R। इसके बाद एक और टर्म यहाँ पर आता है ब्लॉक का साइज़। ब्लॉक साइज़, ब्लॉक साइज़ को हम शो करते हैं K से। अब यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन और होती है कि RBD में जो नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट है वो जो नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट है वो ब्लॉक के साइज़ के बराबर होगा। यानी कि एक ब्लॉक का साइज़ उतना होना चाहिए जितना कि आप किन ट्रीटमेंट्स को कंपेयर करना चाह रहे हो। जितने ट्रीटमेंट्स आपको कंपेयर करने हैं एक ब्लॉक में उतने ही यूनिट आने चाहिए। एक ब्लॉक में अगर जैसे यहाँ पर हमें 3 ट्रीटमेंट कंपेयर करने थे तो हमें 3 यूनिट चाहिए। हर ब्लॉक में जो हर ट्रीटमेंट का जो नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन है वो सेम होना चाहिए।
अगर एक ट्रीटमेंट आप 4 बार रिपीट कर रहे हो तो सारे ट्रीटमेंट आपको 4 बार ही रिपीट करने हैं। एक ट्रीटमेंट अगर आप 10 बार रिपीट कर रहे हो तो सारे ट्रीटमेंट 10 बार ही रिपीट करने। नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर ईच ट्रीटमेंट मस्ट बी सेम हेयर। आप यहाँ पर देखें, ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। बी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। सी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ यूनिट रिक्वायर होंगे पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, अगर हम उनको n से डिनोट करें तो ये n क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा आपका r इंटू टी या फिर b इंटू के। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज़ b इंटू टी, क्योंकि t और k बराबर है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं r इंटू के। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैसे भी करके लिख सकते हैं। हमारे पास जो रिलेशन था वो यही तो था, k इज़ इक्वल टू टी एंड b इक्वल टू r। जैसे ऐसे हमने ब्लॉक बनाए इस डायरेक्शन में, ये फर्स्ट, सपोज ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, ये थर्ड है एंड सो ऑन। ये कौन सा ब्लॉक है, जो नंबर ऑफ ब्लॉक हमारे पास थे वो कितने थे, बी, तो ये आपका बीथ ब्लॉक हो जाएगा। हम इस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट्स को अप्लाई कर रहे थे एंड सो ऑन। ये हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट था, ये सेकंड ट्रीटमेंट था, अप टू ये कौन सा ट्रीटमेंट था हमारा, ये हमारा ब्लॉक का साइज़ के कह लो या फिर टीएथ ट्रीटमेंट कह लो। ठीक है, यहाँ पर ये आप बी कह लो या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ये बराबर था। तो ये जो टेबल है ये किस क्रॉस की बन जाती है हमारी, इसको हम लिख सकते हैं बी क्रॉस के या फिर आर क्रॉस टी, या फिर हम उसको ये लिख सकते हैं के क्रॉस बी या फिर के क्रॉस आर। तो ऐसे ही या तो बी के इज़ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर फॉर दिस, या फिर आर टी, या फिर बी के और के बी, ये शायद रिपीट हो गया है, के आर दिस इज़ एंड आर टी, ये रहा आर, ये रहा टी। ठीक है, तो हम इसको आर टी भी हमारा हो गया है, आर के हो गया, दिस इज बी के बी टी बी क्रॉस टी। ठीक है, तो कितनी यूनिट रिक्वायर होंगी हमको, एन, और एन को हम किसी भी फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे भी हमारी सिचुएशन होगी। तो इस तरह से जब आपने ब्लॉकिंग करी, ब्लॉकिंग करके आपने यूनिट्स बनाई, रेंडमली ट्रीटमेंट्स को हर ब्लॉक में अप्लाई करा, रेंडमली यूनिट्स के ऊपर ट्रीटमेंट अलॉट करे, और ये काम आपने बार बार रिपीट किया, तो रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन, लोकल कंट्रोल सारी चीज़ें लगे, और इस तरह से हम ये जो भी पूरा प्रोसीजर ऑप्ट कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं लेआउट। ठीक है, इसको यहाँ पर हम बोलते हैं लेआउट। तो ये आपकी यहाँ पर अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने 2 चीज़ें कंप्लीट करी, एक तो यूज़ ऑफ आरबीडी एंड दूसरी चीज़ की इसमें कितने प्रिंसिपल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बचा है एनालिसिस। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी इसका जो एनालिसिस वाला पोर्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी नीडी पर्सन हो उनको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।